हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। ये रघुनंदन ठाकुर श्रीखंड में जो तीन भाई रहते थे, मुकुंद और वासुदेव और नरहरि, तो इनमें से जो सबसे बड़े भाई थे मुकुंद, उनके पुत्र थे रघुनंदन। तो इनके बारे में बताया गया है गौर गणोद्देश दीपिका में। व्यूहस् तृतीयः प्रद्युम्नः प्रिय नर्म सखो भवत् चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवयोर्ब्रजे श्री चैतन्याद्वैत तनु सएव रघुनंदनः। तो क्या बताया गया है कि जो रघुनंदन ठाकुर हैं, गौर लीला में जो रघुनंदन ठाकुर हैं, ये श्री कृष्ण लीला में एक तो राधा माधव की लीला में प्रिय नरम सखा थे, प्रिय नरम सखा, कृष्ण के प्रिय नरम सखा थे। तो ये चतुर्व्यूह में से तीसरे व्यूह हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। तो तीसरे प्रद्युम्न जी। तो ये तत्व विष्णु तत्व हैं, ये विष्णु तत्व में से प्रद्युम्न जी हैं ये। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज लीला कर रहे थे, उस समय ये प्रिय नर्म सखा थे। प्रिय नर्म सखा उन्हें कहते हैं जो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं, बहुत निकट होते हैं, और जो श्री कृष्ण के साथ हंसी मजाक करते हैं। जैसे मधुमंगल है ना, हंसाना, श्री कृष्ण को हंसाने का कार्य करते थे। तो ये जो है प्रिय नर्म सखा थे। और ये जो है भगवान की द्वारका लीला में ये प्रद्युम्न हुए हैं। श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, तो ये हुए रुक्मिणी जी के पुत्र हुए। और गौर लीला में ये रघुनंदन ठाकुर हुए। तो रघुनंदन ठाकुर का विशेष जो चरित्र है वो शिशु अवस्था में है। इनका जो है अपने कुल देवता गोपीनाथ जी के प्रति अनन्य प्रेम था। इनके घर में गोपीनाथ जी स्थापित थे, अनन्य प्रेम था। और जैसे बालक को समझाया जाता है, उसी प्रकार से बालक मान लेता है। तो बालक की तो है, मतलब ये सामान्य है, ये जो बुद्धि होती है कि बड़े लोग जैसा बताएं वैसे ही मान लेते हैं। तो गोपीनाथ जी अर्चा विग्रह के रूप में जो इनके घर में थे, तो इनका जो भाव था इसी प्रकार से था कि साक्षात हैं, ये साक्षात जो है गोपीनाथ जी हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसे जो है ये बात करते थे, गोपीनाथ जी से बात करते थे। तो मुकुंद को एक बार चिकित्सा के कार्य से जाना पड़ा। ये जो है राज वैद्य थे, जो बादशाह था उस समय, बंगाल का बादशाह हुसैन शाह, उसके ही वैद्य थे। तो उसकी चिकित्सा के कार्य में इनको जब जाना पड़ा मुकुंद जी को, तो मुकुंद ने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन गोपीनाथ जी को जो है भोग अर्पित करना है, और बहुत ध्यान से गोपीनाथ जी को भोग जो है लगाना है। तो बालक जो सामान्य बुद्धि जैसे बालक की है, तो उसने यही सोचा कि भगवान गोपीनाथ जी को जो है भोजन कराना। तो उसका जो है विचार यही था कि जैसे आप भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, ऐसे गोपीनाथ जी भोजन करेंगे। तो उसने भोजन की थाली गोपीनाथ जी को रखी सामने और बोलने लगा कि प्रभु अब इसको ग्रहण करो, ये भोजन ग्रहण करो। तो जब गोपीनाथ जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो जो है रोने लगे, है ना।
तो जैसे कि बाल हट एक बच्चे का हट हो, जिद हो जाए, उसी प्रकार से जो है उसकी जिद थी कि आप खाओ, है ना। तो उसके ऐसे स्नेह, तीव्र स्नेह को देख करके गोपीनाथ जी जो है खा लेते हैं। तो पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। जब मुकुंद आए वापस तो उन्होंने पूछा कि गोपीनाथ जी को तुमने भोग लगा दिया? तो उसने कहा हाँ, भोग लगा दिया। तो बोले प्रसाद कहाँ है? तो बालक ने कहा कि प्रसाद क्या होता है? उन्होंने सब खा लिया। मैंने उनको, आपने कहा था कि खिला देना, तो मैंने उनको जो है सब खिला दिया, तो सबका प्रसाद में नहीं बचा। तो मुकुंद को कुछ तो लगा कि बालक जो है सरल बुद्धि का है, तो ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, और हो सकता है कि भगवान ने कृपा करी हो इस बालक के ऊपर। लेकिन कुछ संशय भी बना रहा उनके मन में। तो उस संशय को दूर करने के लिए दूसरी बार मुकुंद ने कहा कि देखो ये लड्डू जो है अब गोपीनाथ जी को भोग लगाओ, और मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से घर के बाहर निकल गए, लेकिन छिप करके वो जो है घर के अंदर आ गए और छिप करके देखने लगे कि ये जो बालक है ये भगवान को कैसे लड्डू खिलाता है। तो ये जो बालक था बड़े हर्षित होकर के, पिताजी की आज्ञा है कि मैं जो है गोपीनाथ जी को खिलाऊं लड्डू। तो लड्डू जो है उनके हाथ में ही दे दिया, गोपीनाथ जी के हाथ में दे दिया लड्डू, है ना। और गोपीनाथ जी के हाथ में लड्डू दे दिया और जो है बड़े स्नेह से बोला कि इसको खाओ। तो गोपीनाथ जी खाने लगे। उसी समय गोपीनाथ जी की दृष्टि पड़ी कि इनके पिता मुकुंद देख रहे हैं, और मुकुंद जो देख रहे, उन्होंने कभी ऐसे भोग लगाया नहीं भगवान को। तो गोपीनाथ जी ने जो है उस समय खाना बंद कर दिया। तो उनके हाथ में आधा लड्डू जो है वो बचा रहा। तो अभी भी श्रीखंड में गोपीनाथ जी का दर्शन होता है तो उनके हाथ में वो आधा लड्डू अभी भी है। वो आधा लड्डू भी जो है उनकी मूर्ति की तरह बन गया। उनकी मूर्ति के साथ में जो आधा लड्डू भी जो है अब बन गया। भगवान ने आधा लड्डू खा लिया था, आधा लड्डू बच गया था। अब वो खाने लायक नहीं है, वो भगवान की मूर्ति जैसा ही जो है आधा लड्डू उनके हाथ में अभी भी है। तो ये जो दर्शन करे तो वो जो है सोच सकता है कि कैसी भगवान जो है कृपा करते हैं, भगवान कैसी लीला करते हैं। तो ये जो है उसका सबूत है, प्रमाण है कि भगवान जो है साक्षात अर्चा विग्रह के रूप में क्या करते हैं, भक्ति की भावना के अनुसार वे जो है कुछ भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, सब कार्य कर सकते हैं। तो रघुनंदन ठाकुर का जो है आज चूँकि आविर्भाव दिवस है तो हम प्रार्थना करें उनसे कि हमें भी जो है उनकी तरह भगवान के प्रति ऐसा स्नेह, ऐसा अनुराग प्राप्त हो। श्री रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। और एक जो है विशेष दिन आज है विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव दिवस। तो विष्णुप्रिया देवी भगवान की जो है ये विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो है प्रिय पत्नी है ना। लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो लक्ष्मी प्रिया ने भगवान के विरह में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने घर में जब आ गए, लक्ष्मी प्रिया का तो देहांत हो गया भगवान के विरह में, अब चैतन्य महाप्रभु घर में आ गए। तो सच्ची माता चित्त में निरंतर इनके विवाह की बात सोचती रहती हैं। सच्ची माता निरंतर इनके विवाह की बात सोचती रहती हैं और पूरे नवद्वीप में माता सची अपने पुत्र के अनुरूप कन्या को देखती फिरती हैं। नवद्वीप में महाभाग्यवान सनातन मिश्र रहते थे। निष्कपट थे, परम उदार थे, विष्णु भक्त थे, अतिथि सेवक थे, परोपकारी थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे और उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था। उनकी पत्नी थी राज पंडित। राज पंडित के नाम से विख्यात थे, व्यवहार में परम कुशल थे। और उनकी एक कन्या थी जो
परम रूपवती, वो लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मी जी ने ही अवतार लिया उनके कन्या के रूप में। तो सची देवी ने जब इसको देखा, इस कन्या को देखा, तो उसे अपने पुत्र गौरांग के योग्य मन में विचार किया। और ये कन्या पहले से ही जब गंगा स्नान करने जाती थी तो पिता और माता की सेवा और कोई सेवा नहीं करती थी। अपने माता पिता की सेवा करती थी या भगवान की भक्ति करती थी, और कोई उसका कार्य नहीं था। तो माता सची को रोज़ घाट पर जब देखती तो बहुत विनम्र होकर के नमस्कार किया करती थी सची माता को देख करके। और सची भी उसे प्रीतिपूर्वक आशीर्वाद देती थी कि बेटी तुम्हें श्री कृष्ण के समान पति प्राप्त हो। तो माता सची जो है इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करती थी। तो गंगा स्नान के समय सची मन में यही कामना करने लगी, इस कन्या का संबंध मेरे पुत्र से हो जाए। राज पंडित सनातन की भी ये इच्छा थी अपनी कन्या को प्रभु के लिए प्रदान करें। एक दिन सची देवी ने काशीनाथ पंडित को बुलवाया। एक काशीनाथ पंडित थे, है ना। तो जो काशीनाथ पंडित हैं ये विश्वामित्र जी के अवतार हैं। तो विश्वामित्र जी ने जैसे श्री राम का विवाह सीता जी के साथ कराया, है ना, तो वो घटक कहलाते हैं। जो व्यक्ति किसी कन्या का विवाह किसी पुरुष के साथ कराता है तो वो घटक कहलाता है। तो विश्वामित्र जी ने घटक का कार्य किया, है ना। तो वही विश्वामित्र जी वो जो सीता जी हैं वो इस बार जो है विष्णुप्रिया देवी के रूप में जन्मी, और जो श्री रामचंद्र हैं वो जो है भगवान चैतन्य के रूप में जन्मे, और जो विश्वामित्र जी हैं वो काशीनाथ पंडित के नाम से उन्होंने जन्म लिया। तो काशीनाथ पंडित को बुलवाया और कहा कि भैया मेरी बात सुनो, राज पंडित को कहो यदि उनकी इच्छा हो तो पुत्र के लिए अपने कन्या का विवाह कर दें। उस समय काशीनाथ पंडित श्री सनातन के घर आए, और काशीनाथ को अचानक आए देख करके राज पंडित ने उठ करके बैठने के लिए आसन दिया। राज पंडित ने यथोचित सम्मान करके काशीनाथ से पूछा, आप कैसे पधारे? काशीनाथ ने कहा, एक बात कहने आया हूँ, आपके मन में लगे तो आप उसको करिए, विचार करिए, ऐसा बोले। आप अपनी कन्या को विश्वम्भर पंडित के लिए दान कर दीजिए, ये संबंध सर्वथा उचित है। आपकी कन्या के योग्य वो एक दिव्य पति हैं, उसके लिए भी आपकी महामती कन्या पत्नी होने योग्य है। जैसे श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे के योग्य थे उसी प्रकार निमाई पंडित और विष्णुप्रिया एक दूसरे के सर्वथा योग्य हैं। ये प्रस्ताव सुनकर सनातन राज पंडित अपनी पत्नी और परिवार से इस विषय में विचार करने लगे। सबने कहा, सोच विचार का कोई प्रयोजन नहीं है, इस शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। राज पंडित ने अति प्रसन्न चित्त होकर काशीनाथ पंडित से कहा कि हे विप्र, मैं विश्वम्भर पंडित के लिए अपनी कन्या दान करूंगा, अब दूसरी बात ना होगी। मेरे वंश के भाग्य हैं, काशीनाथ पंडित कहते हैं, मेरे वंश के भाग्य हैं कि मेरी कन्या का ये संबंध उनसे होगा। अब आप जाकर सची से सब बात कहिए और फिर मुझे आकर के पक्की बात बताइए। तो काशीनाथ में से बहुत संतुष्ट होकर के सची माता के पास आए, सब बात सुनाई, और कार्य की सिद्धि सुन करके सची माता संतुष्ट हो गई, विवाह के लिए तैयारी करने लगी। अब भगवान के विवाह की बात सुन करके जितने शिष्य थे उनका मन आनंद से भर गया, क्योंकि उस समय निमाई पंडित अभी उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया था और वे शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। तो उनके बहुत शिष्य थे, तो शिष्यों को बहुत उत्साह हुआ कि हमारे गुरुदेव का विवाह होगा। तो शिष्यों ने जो है बहुत उत्साह दिखाया। उनमें से बुद्धिमंत खान नाम के उनके एक शिष्य थे। बुद्धिमंत खान ने कहा
कि विवाह में जितना खर्चा होगा वो सब मैं वहन करूँगा। तो मुकुंद संजय, वो भी उनके शिष्य थे, मुकुंद संजय ने कहा सुनो, क्या सब तुम्हारा ही दायित्व है, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। बुद्धिमंत खान ने कहा कि भाई सब लोग सुनो, ये जो विवाह है ये ऐसा होगा जैसे एक राजकुमार का होता है। कैसा होता है? राजकुमार का विवाह है। हाँ, ये विवाह जो है बंगाली ब्राह्मण का नहीं होगा, बंगाली ब्राह्मण जैसे विवाह नहीं होगा, राजकुमार का विवाह होगा। बंगाली ब्राह्मणों का विवाह होता है तो बिल्कुल सीधा साधा होता है, सरलता से होता है, कोई खास उसमें खर्चा नहीं किया जाता। लेकिन बुद्धिमंत खान ने कहा कि नहीं, हमारे गुरु महाराज का जो है विवाह जो होगा वो कैसा होगा, एक राजकुमार की तरह होगा। ना, मैं ऐसे करूँगा, सब लोग देखना। बुद्धिमंत खान ने कहा सब लोग देखना कैसा विवाह होता है। सब ने मिलकर के जो है अब बड़े जो है सामियाने लगाए, केला के खंभे रोपण किए और जल से भरे हुए घट और दीपक, धान्य, दही और आम्रपत्र सब जो है लाकर इकट्ठे किए और भूमि को चावल के चूर्ण से अंकित किया। नवद्वीप में जितने वैष्णव ब्राह्मण थे, जितने सज्जन थे, सब जो है आए। प्रातःकाल निमंत्रण हुआ, अधिमास में पधारे। अपराह्न काल होते ही बाजे बजरे, मृदंग सहनाई, वाद्यों की ध्वनि होने लगी और ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने लगे। सब तरफ जो है सबके बीच में गौरांग महाप्रभु आकर के बैठे। ब्राह्मण लोग चारों तरफ बैठ गए, सबके चित्त में आनंद छा गया। सबके गले में माला पहनाई गई, सबके शरीर में चंदन का लेप किया गया और नदिया में तो ब्राह्मणों के ही घर हैं। नदिया में जितने घर हैं सब ब्राह्मणों के ही हैं। तो ब्राह्मणों का कोई अंत नहीं, कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, कोई पार नहीं। कोई ऐसे भी लोभी थे, एक बार पूजा ले जाते और फिर वेश बदल करके आकर के फिर बैठ जाते। कोई ऐसे ब्राह्मण थे, लोभी थे, एक बार पूजा ले जाते हैं, वेश बदल करके फिर आकर के बैठ जाते हैं और लोगों की भीड़ में आकर के फिर से चंदन माला लेकर के चले जाते हैं। हाँ, कौन किसको पहचानता है? लेकिन भगवान ये देख करके हंस रहे हैं, प्रभु को देख करके हंसी आ रही। तो इन्होंने आज्ञा दी सबको 3-3 बार माला चंदन दीजिए एक साथ। भगवान ने क्या सोचा कि ब्राह्मण लोग जो है लोभ कर रहे हैं, इससे उनका कर्म बिगड़ रहा है। तो भगवान ने आज्ञा क्या दी? भगवान ने किसी को ऐसे टोका नहीं कि तुम दोबारा क्यों आए, ऐसे नहीं टोका, बल्कि भगवान ने कहा कि सबको 3 गुना दे दो। 3 गुना दे दो तो वो फिर दोबारा आएगा ही नहीं। तो ब्राह्मण का कर्म बिगड़ता है ना, लोभ के कारण जो है दोबारा आकर के ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा सबको 3 गुना दो, एक बार में 3 गुना दे दो, है ना। इस तरह से भगवान ने जब किया, और भगवान ने कोई चिंता नहीं है, जितना खर्चा हो होने दो, भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा होगी तो कोई चीज़ कमी होगी नहीं, चाहे जितना बांटो कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तो जो एक बार लेकर के फिर बार बार ले रहे थे, प्रभु की इस आज्ञा से उनका संकोच मिट गया है और कलंक से छुटकारा मिल गया। ब्राह्मण के लिए बड़ा कलंक होता है अगर वो जो है लोभ के कारण जो है वो करता है, अपनी मतलब धोखेबाजी करता है तो कलंक लगता है ना। तो इस तरह से जो है वे ब्राह्मण निर्दोष हो गए। तो भगवान जो है ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, भगवान चैतन्य ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, इसीलिए ये उनकी आज्ञा थी कि 3 गुना पूजा दे दो इनको, तो ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। 3 बार लेने पर सबका मन प्रसन्न हो गया, किसी को कपट करने की आवश्यकता फिर नहीं रही। अब सोचिए कि इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, और जो ब्राह्मण हैं 3 गुना जब ले रहे हैं, सामग्री में कोई कमी नहीं आई। अब ये सोचिए कि इस विवाह में क्या विशेषता है। एक इसी बात को, क्योंकि ये तो वर्णन बहुत लंबा है तो मैं ज़्यादा इसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इसमें विशेषता इस विवाह की क्या है उसको ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण वैष्णवों ने जो कुछ प्राप्त किया, यानी कितना बांटा है ना, सामग्री कितनी बांटी गई ब्राह्मणों को, तो उसकी बात तो जाने दो, उसकी बात मत सोचो। लेने देने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरा, जब लेते हैं और देते हैं तो कुछ गिरता है ना, तो लेने देने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरा, यदि वो साधारण मनुष्य के घर में एकत्रित कर दिया जाता तो उसके घर में 5 विवाह संपन्न हो जाते। क्या समझे? जो ब्राह्मणों को सामग्री दान में दी गई, तो जो गिरा उसको इकट्ठा किया जाए तो साधारण व्यक्ति के घर में 5 विवाह हो जाएंगे। अब सोचिए कितना दिया ब्राह्मणों को, कितना दिया वो आप जो है सोच भी नहीं सकते कितना दिया। जो गिरा है, गिरता कितना है, थोड़ा ही गिरता है, लेकिन इतना दान दिया, इतना दान दिया कि जो गिरा उससे 5 विवाह हो जाते हैं, है ना। तो ये जो वर्णन है विष्णु प्रिया का भगवान चैतन्य के साथ में बहुत विस्तृत वर्णन है चैतन्य भागवत में, है ना। तो विष्णु प्रिया देवी जो है भगवान चैतन्य के साथ जीवन भर रहीं, और जब भगवान चैतन्य ने जो है संन्यास ले लिया तो विष्णु प्रिया अकेली घर में थीं और माता सची घर में थीं, है ना। तो वैसे तो सामान्य रूप से ये लगता है कि ऐसा भगवान ने कठोर कार्य कैसे किया, संन्यास, ऐसी अवस्था में संन्यास लिया जहाँ घर में पत्नी भी जो है युवती है और माता भी वृद्धा है। तो वृद्ध माता के लिए भी जो है ये बताया गया है कि अपने पुत्र के संरक्षण में रहे, और जो युवती स्त्री है तो उसके लिए बताया गया कि अपने पति के संरक्षण में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एकमात्र उनके जो है संरक्षक थे, अपनी पत्नी विष्णु प्रिया के और अपनी वृद्धा माता सची के। लेकिन भगवान ने संन्यास ले लिया। इस लीला से जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कोई अगर भक्ति में अगर इतना उन्नत हो तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, तस्य कार्यम न वेदेते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो उसी अवस्था में भी भक्त बन सकता है और अपने सब कार्य छोड़ करके भी भक्त बन सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त की जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर किसी भक्त ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया या अपनी माता का त्याग कर दिया और पूरी कृष्ण की भक्ति में अगर वो लगा है, तो श्री कृष्ण जो है उसकी जिम्मेदारी, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी है, श्री कृष्ण पूरी करा देते हैं, उस व्यवस्था करा देते हैं। फिर उनकी दुर्गति नहीं होगी कि लड़का जो है अगर भक्त बन गया तो फिर पत्नी की रक्षा कैसे होगी या माता की रक्षा कैसे होगी। तो भगवान जो है उसकी सब देखभाल करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए विष्णुप्रिया देवी जैसे समर्पित हैं भगवान चैतन्य के प्रति, तो उसका जो है एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज 7 त्यौहार हैं, इनमें हम आज दोबारा स्मरण करेंगे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।